श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वंदे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण देव की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि अपने सत्संग के माध्यम से आपको भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, सत्य कथाएं हैं, उनको मैं अपने सत्संग के माध्यम से आपको प्रेषित करता रहता हूं। और इसी क्रम में जैसे कि अभी आपने इससे पहले सुना होगा कि जैसी करनी वैसी करनी, आप इसी आगे के क्रम में एक ऐसे हरिभक्त की दृढ़ निष्ठा है जो मैं आपको आज की कथा में प्रस्तुत करूंगा। जय स्वामीनारायण। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें, ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की जो कथाएं लीलाएं हैं उसका स्मरण और उनको प्रसादित मिल सके। जय स्वामीनारायण। गुजरात के राजकोट ज़िले में एक गोंडल के पास बांधिया नामक एक गांव है। उस गांव में एक डोसा भाई एक नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा था। उनको एक मिनट की भी उसमें फुर्सत नहीं मिलती थी। वो बहुत पूरा दिन अपने बिजनेस में लगे रहते थे। उनको फुर्सत मिलती ही नहीं थी। सारा दिन दुकान पे लगे रहते थे। उनका जो व्यापार था वो गुड़ का व्यापार था। श्री हरि के वे बहुत बड़े अनन्य शिष्य थे, यानी कि भक्त थे। भगवान को बहुत अपना आधार मानते थे। परंतु कुछ लोग जो दिखता था वो वही कहते थे। साधारण तौर में हम ये कहें कि बोलचाल की भाषा में ये कहें कि जो इंसान जिसको जिस प्रवृत्ति के अनुसार दिखता है वही उसके विचार उसको प्रदर्शित होते हैं। तो इसी उसमें जो व्यापारी उसके साथ के और थे, उनको ये लगता था कि ये तो रात दिन अपने बिजनेस में डूबे हुए हैं, तो इनको भगवान को याद करने का इतना मौका ही कहाँ मिलता होगा कि ये भगवान को यानी कि श्री हरि को ये याद करते होंगे। एक दिन वो अपने गांव से कुछ जैनी व्यापारी अपने गांव से व्यापारी जो है गरड़ा होकर निकल रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए रुके और उनके दर्शन के लिए गए। भगवान स्वामीनारायण ने जब उनसे ये पूछा कि भाई आपके जो डोसा भाई हैं उनके क्या समाचार हैं, वो हमें याद करते भी हैं कि नहीं। ये जो जैनी व्यापारी थे, इनको उनके प्रति कुछ ऐसा अभाव था कि वो जानते थे कि भाई कभी मौका मिलेगा कि हम इनकी किसी बात को किसी के सामने प्रकट करें। लेकिन आज भगवान स्वामीनारायण ने ही जब इनको पूछ लिया तो इनको एक मौका मिल गया कि भाई चलो आज हम बोल ही देते हैं। तो उन्होंने श्री हरि को कहा, स्वामी ये तो इतना बड़ा व्यापार है, वो अपने व्यापार में इतने डूबे रहते हैं कि उनको आपको याद करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। हम तो कांधे थोड़ा बहुत व्यापार में डूबे हैं, वो तो चोटी चोटी तक डूबे व्यापार में डूबे हुए हैं। उनको एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो आपको याद कर पाए। वो तो 11 बजे तक तो जो है उनके दंतून पे लगे रहते हैं।
वो आपको याद कहाँ से कर पाएंगे। अब श्री हरि मुस्कुराते हुए उन व्यापारियों को समझाया कि देखो, जैसा आप समझते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार के डोसा भाई हैं। वो सारी माया को छोड़कर पल भर में ही इतने अनासक्त हैं कि वो पल भर में मतलब अपना घर भी छोड़ सकते हैं। वो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। यह सुनकर व्यापारियों को बात जमी नहीं, उनको लगा नहीं कि इस बात में दम है नहीं। श्री हरि बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीति होती नहीं है। तब श्री जी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि डोसा भाई अपनी घर गृहस्थी छोड़कर, व्यापार को छोड़कर, और मैं मेरे आदर्श अनुसार अगर वो साधु हो जाएं, तो क्या आप सब भी मेरे हरिभक्त बनेंगे, यानी कि आप सत्संगी बनेंगे। अब यह बात सुनकर उनके गले में तो उतरी नहीं, लेकिन चुनौती सीधी थी कि भाई श्री हरि ने बोल तो दिया, क्या ही ऐसा हो सकता है। उनको लगा नहीं कि ऐसा होगा नहीं। उन्होंने ये चुनौती श्री हरि की स्वीकार कर ली। कहा कि ठीक है स्वामी, हम भी ये चुनौती एक्सेप्ट करते हैं। श्री महाराज ने कहा, ठीक है, इस समय आप लोग विवाह के लिए जा रहे हो, जब आपका काम निपट जाए तो आप यहाँ से आते हुए भूलना मत। ये श्री हरि ने उन व्यापारियों को कह दिया। श्री हरि ने जब वो विदा हुए तत्काल एक पत्र लिखा और पार्षद को एक पत्र लिखकर डोसा भाई के यहाँ रवाना कर दिया। और डोसा भाई को ये कहा, जैसे आप ये पत्र पढ़ें तो तुरंत आप गरड़ा चले आना। वो पार्षद जब उनके पास गए, उन्होंने उनको पत्र दिया और पत्र पढ़ते ही वो सीधे जो है गरड़ा के लिए रवाना हो गए। अब कुछ सैकड़ों बैलगाड़ी भी थी, माल उनका आया हुआ था, व्यापारी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने तुरंत ही उसको ठुकराया और गढ़पुर की ओर चल पड़े। तो श्री हरि ने कहा था कि भाई आप जो है गढ़पुर सीधे चले आना। तो जो व्यापारी थे वो बोलने लगे, अरे भाई डोसा भाई अपना हिसाब तो पूरा करते चले जाओ। तो डोसा भाई कहने लगे, ये सब आप समझ लीजिए, अभी तो मैं गढ़पुर जा रहा हूँ और उसके बाद आप देख लेंगे। डोसा भाई जब गढ़पुर पहुँचे, श्री हरि उस समय दरबार में बैठे थे और डोसा भाई ने श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया और उनके पास पहुँचे। तो डोसा भाई बोले ठीक बैठो, श्री हरि बोले ठीक है डोसा भाई आप बैठो। और श्री हरि बोलने लगे कि डोसा भाई आपको साधु बनना है, आपको अभी साधु बनना है। तो डोसा भाई कहने लगे, जैसे आपकी इच्छा महाराज। उन्होंने प्रत्युत्तर आंसर दे दिया। तुरंत ही श्री हरि ने एक नाई को बुलवाया और उनके बाल उतरवा कर मुंडन करवा दिया। और श्री हरि ने उसी समय उनको दीक्षा प्रदान करी और जो घेवे वस्त्र जो संत के होते हैं वो उनको पहना दिए और संतों की पंक्ति में उनको बैठा दिया। यह देखकर जो श्री हरि के जो पार्षद थे वो विस्मित हुए। उन्होंने कहा, डोसा भाई ये गृहस्थी व्यापार व्यवसाय किसी को सौंपा है कि नहीं। तो डोसा भाई कहने लगे, महाराज सब कुछ अपने आप संभाल लिया है, अब मेरे लिए कुछ करना बाकी शेष नहीं रहा। डोसा भाई की ये स्थिति थी, उच्च स्थिति थी, इस भूमिका को देखकर श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। और ऐसे भक्त न केवल प्रशंसा के पात्र होते हैं परंतु सम्मान के पात्र भी होते हैं। श्री हरि ने उनको गले लगाया क्योंकि उन्होंने आज संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी। दुनिया जिसको बहुत महत्व देती है, आज ऐसे वैभव को, विलास को, परिवार माया को, सामाजिक प्रतिष्ठा को, उन्हें सब कुछ तनमत त्याग कर विदा कर दिया। यह घटना कोई आकस्मिक नहीं बनी थी। डोसा भाई ने
यह अपना जीवन आकस्मिक ऐसे ही नहीं बनाया। यह समय से पहले उन्होंने अपना ये जीवन भगवान स्वामीनारायण के चरणों में समर्पित पहले से ही कर दिया था। वे संसार की प्रवृत्ति में लीन तो दिखाई देते थे, पर उनका अंतर मन तो ब्रह्म रूप पहले ही हो चुका था। एक पुराने भजन में बोला गया, संसार में सरस है पर मन मेरे पास। डोसा भाई की यही स्थिति थी। जब व्यापारी अपने काम से निपट कर गरडा लौटे और तब डोसा भाई को उन्होंने साधु के वेश में देखा, तो देखकर बहुत आश्चर्य और विस्मित हुए और बोल उठे, महाराज आप वास्तव में अलौकिक महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों की सेवा मिले तो मनुष्य धन्य भाग हो जाए, अपना परम सौभाग्य माने। उन्होंने श्री हरि के चरणों में सिर झुकाया और श्री हरि ने उनको आशीर्वाद दिया। कहा, हरि भक्तों, तुम्हारी पूर्व भक्ति चिरंजीवी हो। तो उनको भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया कि आप भी इसी तरह भक्तों की पंक्ति में रहें और आप जो है सत्संगी बने। तो आज की इस कथा में हमने ये देखने को मिला कि जो डोसा भाई थे, बाहर से जो सांसारिक प्रवृत्ति थी जो दिखती थी, लेकिन जस्ट उसके विपरीत थे। अंतः मन से वो ब्रह्म रूप पहले से बन चुके थे और श्री हरि के भक्ति में डूबे हुए थे। तो बाद में श्री हरि की आज्ञा से उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर अपनी अनन्य भक्ति का उदाहरण पेश किया। तो आज की कथा के लिए मैं इतना ही विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो कथा सुनी होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी क्रम में आगे के क्रम में भी आपको अन्य कथाएं भगवान स्वामीनारायण की मैं आपको प्रेषित करता रहूँगा। मैं पुनः आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं करा, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधियों को सबको आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण।